नमस्कार, वो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन आज सुबह 10:30 बजे SMS स्टेडियम पर होगा समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समापन कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। दीपक और टीनू को दिल्ली पुलिस ने अजमेर से किया गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला केस में थी दीपक की तलाश। पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था टीनू। बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर एक हवलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीकानेर के महाजन थाने में हवलदार ने जब्त ट्रक को छोड़ने के एवज में परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सवाईमाधोपुर जिले में खंडार उपखंड मुख्यालय के बालेर कस्बे में एक प्लॉट पर अवैध कब्जे को लेकर दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। दबंगों ने पहले पीड़ित परिवार का प्लॉट खाली करने के लिए जान से मारने की धमकी दी। बाद में कुछ लोग रात में लाठी डंडे लेकर आए और मारपीट करके भाग गए। 20 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत के बैनर तले पिछले 18 दिनों से आंदोलन जारी। बेरोजगारों को कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती गुजरात में आंदोलन जारी रखा जाएगा। जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था पर पटरी पर लाने के लिए मेयर मुनीश गुर्जर बैठकों के साथ मैराथन दौरे कर रही हैं। महापौर मुनीश गुर्जर ने सिविल लाइन जोन के वार्ड 51 में नंगे पांव पहुंचकर सफाई व्यवस्था को देखा। मकराना में दीपावली के त्योहार के चलते शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में 2 अलग-अलग टीमों ने उपखंड क्षेत्र की खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया और प्रतिष्ठान पर बेची जा रही खाद्य वस्तुओं का जायजा लिया। दिवाली में मिलावटखोरों पर नकेल कसने को लेकर जिला कलेक्टर और CMHO के निर्देशन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विभिन्न टीमें जिले भर में छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1000 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। विभाग ने 45,680 किलो एक्सपायर हुआ मसाला पाउडर जब्त किया। जैसलमेर में शुद्ध के लिए अभियान के तहत कार्रवाई की गई। मोहनगढ़ क्षेत्र में पनीर और मिल्क केक के 2 सैंपल जांच के लिए भिजवाए। दौसा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले भर में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए। इस दौरान देसी घी, वनस्पति, मावा, बटर समेत अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। सीकर के नीमका थाना में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। टीम ने मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए। जयपुर के SMS के इंडोर हॉल में खेले जा रही कबड्डी प्रतियोगिता के बीच में झगड़ा हो गया। हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। इस दौरान जयपुर टीम के एक खिलाड़ी को लेकर हनुमानगढ़ की टीम द्वारा आपत्ति जताई गई। टोंक के मालपुरा उपखंड के डिग्गी में टोंक जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन में आई रिसाव से टूटे मकानों का निरीक्षण किया। दीपावली पर्व को लेकर बिदासर नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक आयोजित। बैठक में पार्षदों ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारी को अवगत कराया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीसरी ट्रेन जोधपुर से रामेश्वरम के लिए 1 नवंबर को होगी रवाना। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से ट्रेन 1 नवंबर को सुबह 11 बजे रवाना होगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने कोठारी नदी क्षेत्र शहर के विभिन्न सड़क मार्ग, डंपिंग यार्ड और काइन हाउस का निरीक्षण किया। वहीं नदी क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए योजना बनाकर नियमानुसार कार्य किया जाएगा। दीपावली पर तिरंगे की रोशनी में सराबोर सीकर शहर के खंबे, डिवाइडर पर लगे बिजली के पोल पर हुई शानदार लाइटें। झुंझुनू के मंडावा शहर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल संरक्षण पर जानकारी दी। बीकानेर में फिर आमने सामने सियासत के 2 दिग्गज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी फिर हुए आमने सामने। अजमेर की सूरतपुरा में पिछले 1 सप्ताह से पानी नहीं आ रहा है। इसके चलते लोगों में गुस्सा है। पानी के अभाव में ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। जयपुर में उमंग डिसेबल स्कूल में दिवाली के रंग देखने को मिले। बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अजमेर के ब्यावर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग में लगी लिफ्ट पिछले 20 दिनों से खराब पड़ी है। लिफ्ट के खराब होने के चलते गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के टोंक जिले के बघेरा गांव में हमला। थाने में आमद करा कार्रवाई को गई थी पुलिस। बघेरा गांव में सैलून की दुकान पर दी थी दबिश।
चोरों में झूठे मामले में फंसे युवक को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी। सिविल न्यायालय ने 7 साल पुराने प्रकरण में युवक को बरी किया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में नष्ट बताई गई अवैध शराब बेचने के मामले में नया खुलासा। नष्ट बताई गई लाखों की शराब जब्त नीलाम हुए टैंकर की कटिंग के दौरान निकले। डूंगरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। तो कोटा की रामगंज मंडी में बाजार नंबर 2 में नगरपालिका कर्मियों द्वारा पॉलिथीन पर कार्रवाई करने के दौरान हंगामा। व्यापारी भड़क गए और अपनी दुकान बंद करके धरने पर बैठे। जोधपुर के धुंधाड़ा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर आग लगाने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर के रेण ग्राम निवासी मनीष मेघवाल के घर चोरों ने धावा बोलकर 13 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी पर हाथ साफ कर लिया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अनूपगढ़ पुलिस ने गांव बांडा कॉलोनी के पास गश्त के दौरान नशे के खिलाफ कार्रवाई कर 4.75 ग्राम हेरोइन समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लाडनू थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा में चोरी की वारदात का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित मकान मालिक ने लाडनू पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश करते हुए कार्रवाई की मांग की। जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में मंदिर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मंदिर में घुसकर मूर्तियों से छेड़छाड़ की और आसपास रखा सामान चुरा कर ले गए। बारां के अंता क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में 3 मकानों को निशाना बनाया, लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बानासुर पुलिस ने छतरपुरा से एक नकली खाद से भरा ट्रैक्टर पकड़ा। 49 कट्टे अवैध बिक्री के लिए लेकर जा रहे थे। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र की स्कीम 2 में दिन दहाड़े घर में घुसकर हथियार की नोक पर लूट। आरोपियों ने 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के मुंडावर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर ग्राम रैणागिर के पास दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना में शामिल आरोपी को घटना के महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अजमेर की मकरवाली रोड जनाना अस्पताल के नजदीक विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 4000 किलो चीज और 1000 किलो पनीर जब्त किया। झुंझुनू के केट गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 7 लाख के गहने नकदी पर हाथ साफ। डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर का खुलासा कर मामले में 2 चोरी किए गए वाहनों को बरामद कर लिया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में श्याम सखा धर्मशाला के पास कार चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर खाली चेक, चोरी के वाहन, कागजात और अन्य दस्तावेज बरामद। रींगत कस्बे से गुजर रहे दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 की बाईपास पुलिया पर पिकअप और कंटेनर की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में पिकअप चालक समेत 2 लोग घायल। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पुलिस ने करीब 1.5 महीने पहले हुई चोरी की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में सोने के आभूषण समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बजरी माफियाओं के खिलाफ रालोपा का धरना तीसरे दिन भी जारी। बालोतरा उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले बजरी माफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन सद्बुद्धि हक का आयोजन। अजमेर के जयपुर हाईवे पर किशनगढ़ एयरपोर्ट के निकट एक ट्रेलर असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ा और सड़क पर पलट गया। करौली में खेत में बाजरे की फसल की थ्रेसर से काम करते समय एक किसान गंभीर रूप से घायल। घायलों को करौली जिला अस्पताल पहुंचा, जहां पर उपचार के बाद युवक को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र पूजा होटल के पास टेम्पो को एक ट्रैक्टर चालक ने मारी टक्कर। टेम्पो पलट गया, चालक की मौके पर मौत। रबी फसलों के लिए जाखम बांध की नहरों से सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने को लेकर कस्बे के जाखम जल परियोजना कार्यालय में बैठक आयोजित। बैठक में काश्तकारों के सर्वसम्मति से आगामी 5 नवंबर को जाखम नहरों से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का फैसला हुआ। झुंझुनू में आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जबरदस्त हंगामा। हंगामे के दौरान सांसद नरेंद्र कुमार भी गुस्से में नजर आए। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति के सभागार में प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों के सरपंचों ने पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जयपुर के विद्युत भवन में जमकर प्रदर्शन हुआ। वार्ता के लिए नहीं बुलाने पर आक्रोशित हुए तकनीकी कार्मिक। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन। डूंगरपुर के सागवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सरपंचों के बहिष्कार के चलते स्थगित हो गई। सागवाड़ा पंचायत समिति में पिछले 1 साल से सामग्री मद का भुगतान नहीं होने के चलते सरपंचों में नाराजगी।
डूंगरपुर के दोगड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जनहित से जुड़ी समस्या और मुद्दों को उठाया। ब्यावर में श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की ओर से मनाए जा रहे धन्वंतरी जयंती आरोग्य सप्ताह के तहत शहर के मसूदा रोड स्थित स्कूल में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक शिविर का आयोजन। दौसा जिले में 12 नवंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक और जहां तैयारी शुरू हो गई है, वहीं लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो सके, इसको लेकर भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। अलवर में पेंशनर भवन में आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क 10 दिवसीय कैंप समारोह हुआ है। इस कैंप में 82 रोगियों का निःशुल्क इलाज किया। नागौर शहर के बालाजी चौराहे पर हादसों को लेकर NHAI की टीम ने चौराहे का निरीक्षण किया। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने इस दौरान दुर्घटनाओं की सिचुएशन को लेकर जानकारी ली। बूंदी की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम, किसानों का परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। ADM मुकेश चौधरी ने सभी व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा की जानकारी जुटाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत गोपालगढ़ कस्बे में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन। अजमेर के पिसांगन पुलिस ने मांगली आवास रोड स्थित रामपुरा डाबला के कच्चे रास्ते पर कार्रवाई की। बजरे से भरे डंपर को जब्त किया। राजस्थान में लंबे समय बाद गुलजार हुए पर्यटन स्थल स्वर्णनगरी में पर्यटकों की रेलम पेल बढ़ी। पर्यटक स्थलों पर लौटी रौनक। झुंझुनू और सीकर में बेहतर सड़कों को लेकर दोनों जिलों के सांसद एक्टिव नजर आ रहे हैं। सांसद सुविधानंद सरस्वती ने जिले में कुछ सड़कों का लोकार्पण किया। दूसरी तरफ चिड़ावा शहर में कुछ सड़कों का नवीनीकरण और कुछ का लोकार्पण सांसद नरेंद्र कीचड़ और पिलानी विधायक JP चंदेले ने किया। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर महिला सुरक्षा को लेकर खासी संवेदनशील दिखाई दे रही है। SP ने रोडवेज बस में सफर कर महिला यात्रियों से संवाद किया। अजीतगढ़ में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर सभा के आयोजन हुआ। संयुक्त अहीर रेजिमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने शिरकत की। नागौर के कीवसर उपखंड मुख्यालय के संकट मोचन धाम लालावास में लघु उद्योग भारती की कीवसर इकाई के गठन और दायित्व ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया। धौलपुर में जिला स्तर पर पहली बार थानाधिकारियों के VC के माध्यम से हुई बैठक। SP धर्मेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने उदयपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर बैठक में हुए शामिल। बैठक में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बाड़मेर में राष्ट्रीय साइबर जागरूकता कार्यक्रम का समापन। ऐसे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आज के तकनीकी दौर में देश विदेश और साइबर अपराधी बड़ी आसानी से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में धन्वंतरी सप्ताह के अंतर्गत निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन। 111 रोगियों का निःशुल्क उपचार। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 6 महीने की जेल, बनाने या बेचने पर 3 साल की सजा के साथ भरने होंगे 5,000। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। केवड़िया में मिशन लाइफ को करेंगे लॉन्च। दोपहर 12 बजे मिशन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। केवड़िया से तापी पहुंचेंगे पीएम मोदी। विकास की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तापी के व्यारा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर। 21 अक्टूबर को बाबा केदार के दरबार में मत्था टेकेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली तुगलकाबाद में करेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। कूड़े से बनेगी बिजली और खाद। उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी रहेंगे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। दोपहर में RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे मुलाकात। 5 दिनों से प्रयागराज में है भागवत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। राज्यपाल को तीर्थोआत्मा अयोध्या नाम की किताब भेंट की। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे के चार्ज लेने के दौरान राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश में खतरे में संविधान, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत बढ़े। पीएम मोदी ने ट्वीट करके खड़गे को बधाई दी, लिखा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बेहतर कार्यकाल की भी कामना की। दिल्ली सरकार में राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे आप विधायक राजकुमार आनंद, सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजा पत्र, देवताओं पर बयान के बाद राजेंद्र को देना पड़ा था इस्तीफा। जनसंख्या विस्फोट पर आरएसएस ने एक बार फिर जताई चिंता, आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने कहा जनसंख्या नीति बनाकर बढ़ती आबादी पर लगाई जानी चाहिए लगाम। प्रयागराज में दत्तात्रेय होस बोले ने कहा हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की चलाई जा रही है साजिश, धर्मांतरण की वजह से हिंदुओं की संख्या कम होने की बात कही। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की, कहा मुस्लिमों को डराने के लिए पीएम मोदी पर पीएफआई पर मोदी सरकार ने पाबंदी लगाई। यूपी के बागपत के एक परिवार ने हिंदू धर्म की घर वापसी, मुजफ्फरनगर में हवन कर परिवार के 5 सदस्यों ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म कबूला, 8 साल पहले अपनाया गया था इस्लाम। कर्नाटक के रामनगर जिले में बीपीएल राशन कार्ड में ईसा मसीह की तस्वीर छापे जाने पर बवाल, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। बिहार के बीजेपी विधायक ललन पासवान ने हिंदू देवी देवताओं पर दिया विवादित बयान, कहा मुस्लिम लक्ष्मी पूजा नहीं करते तो क्या वो करोड़पति अरबपति नहीं बनते हैं। भागलपुर के पीर 35 से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने आगे कहा मुस्लिम सरस्वती पूजा नहीं करते तो क्या वो शिक्षित नहीं होते, क्या उनमें बुद्धि नहीं होती। ललन पासवान के विवादित बयान पर उनकी पार्टी बीजेपी ने ही खोला मोर्चा, भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ललन पासवान का पुतला फूंक कर की नारेबाजी। देवी देवताओं पर ललन पासवान के बयान को कांग्रेस जेडीयू ने भी बताया गलत, विवाद बढ़ने पर ललन ने सफाई दी और कहा कि मानो तो देवता, नहीं मानो तो पत्थर। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने किया बड़ा दावा, कहा एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में नीतीश कुमार, फिर बीजेपी से हाथ मिला ले तो हैरानी नहीं होगी। प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू का आया पलटवार, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा भ्रम फैला रहे हैं प्रशांत, अब जीवन में कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे नीतीश। वाराणसी से एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी आतंकी बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया, ब्रेन वॉश करके युवाओं को आईएसआईएस में करता था भर्ती। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में किया गया ड्रोन शो का आयोजन, रात में हुए ड्रोन शो में आसमान दिखने लगा रंग बिरंगा। कोरोना के एक और वेरिएंट से मचा हड़कंप, महाराष्ट्र में XBB नाम के कोरोना के इस वेरिएंट के 18 मामले आए सामने, सबसे ज्यादा 13 पॉजिटिव केस पुणे से सामने आए। नकली कहे जाने पर छलका डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम का दर्द, पैरोल पर जेल से छूटने के बाद ऑनलाइन सत्संग में कहा मैं ही असली हूं, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी, फिलहाल मुंबई की अस्पताल में करवा रहे हैं इलाज। त्योहारों को लेकर अलर्ट हुई नोएडा पुलिस, एडिशनल पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में नोएडा के कई बाजारों में निकाला गया पुलिस मार्च। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में मुख्य आरोपी राहुल नवलानी इंदौर से गिरफ्तार, सुसाइड नोट में वैशाली ने राहुल को बताया था मौत का जिम्मेदार। दिल्ली के चर्चित नितेश हत्याकांड में 2 आरोपियों के माता पिता को भी गिरफ्तार किया, पुलिस को गुमराह करने के चलते हुजैफा और अदनान के माता पिता अरेस्ट। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।